क्या आप भी Amazon और Flipkart पे बोट, JBL जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो? क्योंकि ये बहुत आसानी से और जल्दी बिकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट पे ये ऑलरेडी ट्रस्ट बना चुके हैं और कस्टमर खुद सर्च करके इनके प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो आपको ना ज्यादा कैंपेनिंग में पैसे खर्च करने हैं और ना ही ज्यादा फोटोग्राफी पे। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है। और ये ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है, क्यों जरूरी है, कैसे मिलता है और ऐसी क्या गलती है जो अगर आप करोगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सूरज, आपका स्वागत करता हूँ सेलर्स स्कूल पे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर आखिर होता क्या है। देखिए, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको किसी ब्रांड या फिर उनके ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है। इस लेटर में लिखा होता है कि आपको परमिशन दी गई है उनके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन Amazon और Flipkart पे सेल करने के लिए। मतलब सिंपल है, आपको ब्रांड परमिशन दे रहा है उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन Amazon और Flipkart पे सेल करने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लेटर लेना जरूरी क्यों है। देखिए, अगर आप किसी के ब्रांड के प्रोडक्ट्स को बिना परमिशन के बेचोगे तो सबसे पहले वो Amazon पे कंप्लेन तो करेगा ही, साथ ही साथ आप पे लीगल एक्शन भी ले सकता है। Amazon पे आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और सेम जीएसटी के साथ आप कभी दूसरा सेलर अकाउंट बना ही नहीं सकते। अगर आप ब्रांड से परमिशन लेकर के सेल करते हो तो आपको ब्रांड अप्रूवल इजीली मिल जाएगा, लीगल सेफ्टी भी मिल जाएगी और आप दूर तक बहुत अच्छे से सेल कर पाओगे और प्रॉफिट कमा पाओगे। इसीलिए ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर मिलेगा कैसे। देखिए, सबसे पहले आप इसे डायरेक्ट ब्रांड से ले सकते हो। मान लेते हैं आप बोट कंपनी के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो जिसके लिए आपको बोट के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है और उनके सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ईमेल होगा। उसमें आपको ईमेल करना है कि आप उनके प्रोडक्ट्स को Amazon और Flipkart पे सेल करना चाहते हो, जिसके लिए आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। अगर उनके तरफ से आपको कोई रिप्लाई आता है तो ठीक है, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से भी ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हो। आपको डिस्ट्रीब्यूटर को बताना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट्स उनसे खरीद रहे हो वो आप Amazon और Flipkart पे सेल करोगे, जिसके लिए आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए और जीएसटी इनवॉइस भी। जब ये सारी चीजें आप उनको बता दो और वो बोले कि हाँ मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आप एक बार जरूर वेरीफाई कर ले प्रॉपरली, उसके बाद ही उनसे प्रोडक्ट्स को बाय करें। और आप ध्यान रखना इस चीज का कि हमेशा एक ऑथराइजेशन लेटर पे आपका कंपनी का नाम होगा और जिस ब्रांड के आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो उनका ब्रांड नेम होगा, आपके जीएसटी डिटेल्स होगी, यानी आपका बेसिक डिटेल्स होगा, ब्रांड के बेसिक डिटेल्स होंगे और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सिग्नेचर करेगा, स्टैम्प करेगा, फिर आपको ऑथराइजेशन लेटर दे देगा। वो लेटर आपको रखना है, इनवॉइसेस रखना है अपने प्रोडक्ट्स का। एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट्स का इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। वो आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप उसे Amazon को सबमिट करोगे तो आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपको ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से भी नहीं मिल रहा है तो आप होलसेलर से, जैसे कि इंडिया मार्ट हो गया या फिर ट्रेड इंडिया हो गया, यहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन ये थोड़ा रिस्की होगा, आपको बहुत ही सर्च करके और ट्रस्टेड से ही ऑथराइजेशन लेटर मिलेगा। क्योंकि देखिए, पहले ब्रांड आता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स को देता है और होलसेलर्स रिटेलर्स को, उसके बाद कस्टमर्स को जाता है। होलसेलर्स बहुत ही कम चांस है कि आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर देंगे। इसलिए अगर वो कहते हैं कि हम आपको दे देंगे तो उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, आपको पूरा वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद ही प्रोडक्ट्स को बाय करना है। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर ना दे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को खुद ऑनलाइन Amazon Flipkart पे सेल करते हैं। वो किसी को अलाउ नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स है मार्केट में, उनमें ट्राई करना है, जो आपको मिल जाए आपको उस पे सेल करना है। एक ब्रांड के पीछे आपको नहीं रहना है। जब आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट सेल करना है उसके ए साइन को कॉपी करना है और ऐड टू प्रोडक्ट में जाके इसमें सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर अप्रूवल ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर मांगा जाएगा और जीएसटी इनवॉइस भी हो सके तो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। आपका रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल सबमिट हो जाएगा। जब आपका ब्रांड अप्रूव हो जाएगा तो आप सक्सेसफुली ये प्रोडक्ट्स को अपने इन्वेंट्री पे सेल कर पाओगे और ऑर्डर्स डिस्पैच कर पाओगे। और ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका बिजनेस ही बंद हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फेक ऑथराइजेशन लेटर बना करके Amazon पे सबमिट कर देते हैं। Amazon उसे वेरीफाई करता है और अगर उसे ये फॉल्स लगे, फेक लगे, तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है। और एक बार जहां अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आप सेम जीएसटी से दूसरा Amazon सेलर अकाउंट नहीं बना पाओगे, आपको फिर दूसरा जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, तो फिर आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए फेक ऑथराइजेशन लेटर
नहीं सबमिट करे। दूसरा है कि इंडिया मार्ट से बहुत लोग परचेस कर लेते हैं प्रोडक्ट बिना ऑथराइजेशन लेटर का पता किए, और बाद में फिर वो पछताते हैं कि अब तो वो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल ही नहीं कर पाते। और इसमें क्या गलती कर बैठते हैं कि वो अमेजोन पे प्रोडक्ट्स को अपना खुद का लिस्टिंग जेनरिक में बना करके दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उन्हें शॉर्ट टाइम में ऑर्डर्स आ जाता है, पैसे भी कमा लेते हैं, और अचानक से उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उनके पेमेंट 90 दिन तक के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, और फिर वो सेम जीएसटी से दूसरा अकाउंट बना भी नहीं पाते। तो फिर वो ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये सारी गलती से आपको डेफिनेटली बचना ही चाहिए। और एक बात, ब्रांडेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग में बहुत सारे सेलर सेल कर रहे होते हैं जिसमें प्राइस वार बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप बिगिनर हो, ऐसा नहीं करना कि आप सबसे कम प्राइस में कर दो और आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर आ जाए और आपको लास्ट में पता चले कि आप बहुत ज्यादा लॉस में चले गए हो। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कैसे आपको प्राइस को सेट करना है। ये सारी चीजें आप पहले देखो, उसके बाद ही प्राइस को सेट करो। ऑर्डर्स को लाने के चक्कर में आप लॉस नहीं करना। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करने से पहले एक बार वेरीफाई करना ना भूले। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं पर्सनली सबका रिप्लाई करता हूँ। और मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन 95% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। अगर आपको कुछ वैल्यू मिलता हो वीडियो से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूंगा, और भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।